शिरोमणि नाम ताको निस दिन सुमरिए सुख सागर सुख धाम सुंदर सतगुरु यूं कहा सकल शिरोमणि नाम ताको निस दिन सुमरिए सुख सागर सुख धाम। यह महात्मा सुंदरदास जी महाराज साहब की वाणी है। आए दिन हम सुनते हैं कि महात्माओं का जीवन, महात्माओं के जीवन का पता और जानकारी पूरी तौर पे नहीं मिलती। आपके बारे में इतना ही पता लगता है कि राजस्थान में वर्तमान हुए और दादू दयाल साहब के गुरमुख सेवक थे। कहते हैं दादू दयाल साहब के सेवा में रहते थे और आपके अंदर भक्ति भाव भी था, लेकिन मन का कोई पता नहीं। आपसे एक गलती हो गई। किसी बहन को आपने बच्चे का वरदान कर दिया। जब दादू दयाल साहब के पास आए तो उन्होंने कहा कि जिसको तुमने वरदान दिया है उसके नसीब में कोई बच्चा नहीं है। हम देखें कि दादू दयाल साहब सभी शक्तियों के साहिब क्या अपने प्रेमी सेवक को कहते हैं कि उस माई के प्रालबुद्ध में कोई लड़का नहीं है। तुमने उसको वरदान दिया है जिसको पूरा करने के लिए तेरे को उसके गर्भ में जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। प्रेमी थे, आप हाथ जोड़ करके बेनती करते हैं कि महाराज अगर आपकी यही मौज है तो इतना जरूर करें कि मुझे जल्दी बुलाएं और अपने चरणों से दूर न रखें। कुछ देर के बाद उस औरत को बच्चा हुआ और दादू दयाल साहब को सूचना दी गई। दादू दयाल साहब खुद चल करके उस बच्चे के घर गए और बच्चे को देख करके बड़े खुश हुए। घर वाले नहीं जानते थे, संगत का कोई आदमी इस चीज को नहीं जानता था। दादू दयाल साहब को खबर थी। दादू दयाल साहब कहते हैं बच्चा अति सुंदर है और उसके बाद इनका नाम महात्मा सुंदरदास हो गया। जल्दी दादू दयाल साहब के चरणों में आने लगे। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं हो जाती है। आज इस सत्संग से एक बात अगर ले जाएं कि 5 मिनट जो सत्संगी बैठता है उसके क्रेडिट में सचखंड में लिखा जाता है। कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती, बुरी भी नहीं जाती, भली भी नहीं जाती।
संस्कार भक्ति के पहले ही थे और प्रेम अपने आप आया, खूब कमाई करने लगे। अंतर में दादू दयाल साहब के रूप बनने लगे। दादू दयाल साहब का रूप क्या था? शब्द, नाम। नाम की कमाई करके उनके अनुरूप होने लगे और जन्म तो इनका धौंसा के अंदर हुआ, लेकिन दादू दयाल साहब के बाद इन्होंने अपना सत्संग और परमार्थी सदाव्रत शेखावटी के अंदर ही चलाया। कहते हैं कि महान विद्वान भी थे, संस्कृत के स्कॉलर थे, हिंदी के माहिर थे, लेकिन इन्होंने अपनी वाणी हिंदी के अंदर ही लिखी है। अब हमने आपकी वाणी का एक हिस्सा अभी सुना। क्या फरमाते हैं? सुंदर सतगुर यूं कहा। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि वाणी का एक अक्षर, एक लफ्ज करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत रखता है। इतनी कीमत वाणी की कौन रख सकता है? जो महात्मा अंदर जाती है, क्योंकि वाणी से ही सारी चीज का पता लगता है। जब वाणी को खोल करके सतगुरु समझाते हैं, जब वाणी के एक लफ्ज की ये कीमत बताई, तो ये वाणी जिस अंतर के वाणी से जोड़ती है, उसकी क्या कीमत? वह तो अनमोल है, समझ से परे है। आप फरमाते हैं, जब से दुनिया के अंदर पूर्ण सतगुरु आए, उनके चरणों में जो भी गया, प्रेम सहित जाकर के बैठा, तो उस महात्मा ने एक बात कही। हिंदू, मुसलमान, ईसाई कोई, क्या कही? सुंदर सतगुरु यूं कहा, सकल श्रोमणि नाम। पूर्ण महात्मा के सत्संग में नाम की महिमा होती है। सकल श्रोमणि, सबसे उत्तम परमात्मा, और नाम और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। आए दिन हम सुनते हैं। आप फरमाते हैं, मैंने नाम की जब इतनी महिमा सुनी कि नाम और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं। नाम खंडों ब्रह्मांडों का सहारा, सृजनहार शक्ति, नाम के अंदर अनंत प्रकाश, नाम बेअंत खुशियों का भंडार, शांतियों का सागर। दोहे के दूसरे हिस्से में कहते हैं वो नाम सुख धाम में पहुंचा देता है, जहां हमारा परम पिता परमात्मा बैठा है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि संतों के वाणी के अंदर कोई बेटा तुमको कथा कहानी नहीं मिलेगी। हमारे अंदर कान रस की कमजोरी है और हम कोई न कोई कथा वार्ता कहानी सुनना चाहते हैं। संतों की भी कहानी है कि तेरी आत्मा जन्मों से युगों से परमात्मा से अलग, और ये बड़ी दुख और दर्द और कलेश की लंबी कथा और कहानी है।
ये तब समाप्त होगी जब नाम को पकड़ेगा, जो तेरे अंदर आंखों के पीछे चमकता है, खुशबू देता है, शांति देता है, सुख देता है, ज्ञान देता है, सब कुछ देता है। सब कुछ कौन है? परमेश्वर। कहते हैं उसके लिए तेरे को नामी की जरूरत है। नाम का रसिया महात्मा। मुसलमान दरवेश नाम को इस्म कहते हैं और नामी को मुसम्मा कहते हैं। एक मुसलमान दरवेश कहता है, इस्म राखा ही, तुझे नाम चाहिए बेटा, तुमने नाम की महिमा सुनी है। मुसम्मा रा बज्जू, नामी की तलाश कर, जू तलाश कर। आगे क्या लिखते हैं? बेमुसम्मा इस्म कै बाशत निको। कहते हैं नाम तो तुमने जपा है बेटा, जब जब इंसान बने। सारी दुनिया नाम जपती है, हमारा गुरु है, हमारा नाम है, लेकिन कहते हैं वो नाम कैसा है? बेमुसम्मा, जिसके पीछे नामी की शक्ति नहीं है, सतगुरु की शक्ति नहीं है। आप देखो, एक गोली होती है, बंदूक के अंदर पड़ती है तो अपना निशान मारती है। बंदूक चाहिए, बंदूक को चलाने वाला चाहिए, लेकिन उसी गोली को कोई हाथ से फेंके तो कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई सत्संगी किसी को नाम बता भी दे, सत्संगी का नुकसान होगा, क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन मिलने वाले को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आगे सुंदरदास जी महाराज समझाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं, उनके जो संस्थापक थे, उन्होंने तो भजन किया, उन्होंने तो शब्द को अंदर में पकड़ा, प्रकाश को देखा, लेकिन जैसे जैसे उस धर्म के अंदर से कमाई वाले लोग खत्म होते गए, उसको हमने एक संस्था का रूप दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन का रूप दे दिया। क्या मतलब है कि गरी रही नहीं, छिलका रह गया। हजूर तो महा सुंदर मिसालें देते हैं। जेवर नहीं, जेवर का डिब्बा है, तलवार नहीं, तलवार की मयान है। ये आज हर एक धर्म के अंदर है, क्योंकि वहां नाम ही नहीं है, मुसम्मा नहीं है, उस नाम या ज्ञान के प्रकाश देने वाला नहीं है। सो इसलिए कहते हैं, जब मैंने सतगुरु से आगे होकर के अरदास की कि गुरुदेव उस अंदर के नाम को मैं कैसे पकड़ूं, कहते हैं बेटा मैं तरीका बताता हूं। उन्होंने दया करके मुझे सारा अंदर का भेद दिया कि धुर धाम तक, सुख धाम तक 5 मंडल बीच में है, बड़े 5 स्टेजेस हैं, उनके अंदर 5 प्रकार की धुनिया होती है, 5 प्रकार का शब्द होता है, और फिर उनके 5 एडमिनिस्ट्रेटर हैं, संचालक है, और वहां 5 प्रकार का प्रकाश है। सतगुरु ने मुझे सारा राज खोल करके बता दिया कि नाम जो धुरधाम ले जाता है, उसके पकड़ने के लिए रास्ता कौन सा, और उस रास्ते में आने के लिए पैरों से लेकर के आंखों के बीच तक, तीसरे तिल तक मैं
उन्हीं 5 नामों का सिमरन देता हो। गुरुदेव ने कहा तुम उसकी कमाई करो, तो क्या होगा कि तुम अंतर्मुख हो जाओगे। अब हम टोटली बाहर मुखी है, और फिर जब इस सिमरन की कमाई की जाती है तो ये पहले अंतर्मुख होने लगता है। जो सतगुरु नाम देता है सिमरन करने के लिए, एक बैटरी खोखली होती है, बेजान होती है, दूसरी बैटरी पूरी चार्ज होती है। वो बैटरी जो चार्ज होती है वह काम करती है, प्रकाश देती है, आवाज पैदा करती है। इसलिए कहते हैं जो सतगुरु सिमरन देता है वो शक्ति से चार्ज है। उसमें सिमरन में और सतगुरु में फर्क नहीं है। जिस वक्त तू सिमरन कर रहा है तू समझो सतगुरु का सिमरन कर रहा है, और वे जाति नाम है, कमाए हुए नाम है, और जैसे जैसे तू उनका सिमरन करेगा तेरी हालत बदलने लगेगी। आम सत्संगी की 2-3 शिकायतें कहो या सवाल को ये होते हैं। एक तो पता नहीं कि उस नाम को जैसे सुंदरदास जी महाराज हिदायत करते हैं, ताको निस्दिन सिमरी, उसको रात और दिन सिमरन करो, ये होता नहीं। कैसे किया जाए और क्यों नहीं होता है, यही तो सारे सत्संगी के जिंदगी के सवालों का सवाल है। क्यों नहीं होता है, कैसे किया जाए। जो संत कहते हैं कि इसके अंदर से रस आवे। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा जीवन सीधा नहीं है। सत्संग में आकर के बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे अंदर वे नुक्स हैं। चिट्ठियां आती हैं कि सत्संग के बाद निंदा होती है, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। अगर इतने महापुरुष ने ये भवन बनाया है तो एक काम के लिए बनाया कि यहाँ परमार्थ की वर्षा हो, परमार्थ का प्रचार हो। इस हाथी के अंदर चुगली होती है, निंदा होती है, आपस में खूब मतभेद होते हैं, गर्मा गर्मी होती है, और ऐतराज क्या करता है कि नाम का फायदा क्यों नहीं हो रहा। सब चीज सोचने और विचारने की है कि जो पहला कदम है वह उठ नहीं रहा है, घर में बैठा हुआ है, दफ्तर कैसे पहुंचे, प्रीतम के घर कैसे पहुंचे। इसलिए कहते हैं भाई सत्संग इस मर्ज की दवा है कि जीवन को सीधा करता है। तुम अपने जीवन को सीधा करो। ये लोभ है, सत्संगी को ऐसा भरमाता है, ऐसे लंबे मार्ग के अंदर डाल देता है कि लोभ के अधीन होकर के सब प्रकार की चोरियां, ठगियां, बेईमानियां, लॉटरी की टिकटें लेता है, जुआ खेलता है। सबके पीछे भावना एक है, मिले और मिले। नाम कैसे मिले? हम जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब हम जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखा देते हैं। कहते हैं कि ये नाम क्यों नहीं फलदायक होता? क्यों? कि जीवन सीधा नहीं है।
सीधा जीवन रख करके तेरे सिर पर बेअंत बोझ है प्यारा। तुमने जुगों जुगों से दुनिया से प्रीत की है और उसकी याद रोम रोम में तेरे अंदर बैठी हुई है। फिर प्रभु की याद क्या है? जो नाम गुरु देता है वो कैसे अंदर आवे? मन की एक आदत जो जुगों से पक्की हो चुकी है उसको तोड़ना और उसके स्थान पर नाम का सिमरन करना, ये कैसे होगा? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, भाई रात को पिछले पैर उठ करके बैठो। हजूर महाराज कहते हैं, देखो हमने अपने अंदर कई आदतें डाली है जो 10 साल पहले नहीं थी। नाम मिलने के बाद अपने अंदर एक आदत डालो और वो ये है कि सुबह को जल्दी उठना है और नाम जपना है। इसके लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़े, लाइफ को एडजस्ट करना पड़े, वो करना चाहिए। अगर रात को देर तक जागता रहा, दिन को भी नहीं सोया, बहनों को दिन में सोने का आमतौर पे मौका मिलता है। बूढ़े आदमी, रिटायर्ड आदमी दिन को सो लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, उनको पूरी नींद चाहिए और पूरी नींद जितनी उनकी जरूरत हो, ये आमतौर पे 6 घंटे होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए 5 घंटे काफी, कुछ लोगों को 7 घंटे की जरूरत पड़ती है। अपनी नेचर को देख करके उसके अनुसार सुबह का टाइम रखें। अगर 3 बजे उठता है और 15 मिनट के बाद सो जाता है तो कोई फायदा नहीं, 4 बजे उठे, लेकिन उठे और बैठकर लगातार घंटा 2 घंटा नाम जपे। सतगुरु ने उपदेश दिया नाम के वक़्त कि धीरे धीरे अपने वक़्त को बढ़ाओ। प्रेम किसको कहते हैं? जिसका कदम आगे। अगर तुम 1 घंटे तक पहुंचे हो तो जिंदगी भर फिर 59 मिनट नहीं होना चाहिए, फिर 61 ही आगे, और धीरे धीरे इसको 2.5 घंटे तक पहुंचो। जब तुम इस काम को करने लगेगा तो दिन में भी तेरे को गुरु की याद आएगी। गुरु की याद कैसे आती है? बच्चा एक छोटा मां से कैसे प्रीत करता है। देखिए, ये मुझे दूध पिलाती है, मुझे साफ करती है, मुझे लोरी देती है, मुझे गोद में बड़े प्रेम से लेकर के छाती से लगाती है। देखता है बच्चा, कुदरती प्रेम पैदा होगा। इसलिए दर्शन बहुत जरूरी है। परमार्थ का एक सबसे आसान और सुगम तरीका दर्शन है, लेकिन वो दर्शन जो अंदर में धारण किया जाए और जो दर्शन धीरे धीरे ध्यान का रूप ले। अगर इसकी गुरु के देह स्वरूप से प्रीत हो जाए, महाराज जी की तस्वीर देख करके घर में कभी सत्संगी ने उस वक्त सिमरन करना शुरू किया उस पर्पस के लिए, क्योंकि जब नाम दिया तो सतगुरु ने ये कहा कि बेटा नित दिन उठते बैठते चलते फिरते नाम जपो। जब भी गुरु महाराज की तस्वीर देखे, ध्यान आवे, तो नाम के सिमरन की तरफ चित जाना चाहिए। और जब नाम जपे तो आंखों से नींद और मन से सब प्रकार के बोझ हटा करके हल्का होकर के बैठे। क्यों? कि उस वक्त कोई ये संसारी काम करने के लायक भी नहीं है।
बैठा है, जिस काम के लिए वही काम करे। जब इस तरीके से करेगा तो मन बाहर स्लिप आउट करेगा, आंखों के मरकज को छोड़ेगा। फिर सूरत के धाराओं को आंखों के बीच में इकट्ठे करने का ये तरीका है कि आंखों के बीच में लगातार देखे। जब आंखों के बीच में देखना शुरू करता है तो आंखों पर कोई दबाव नहीं डालता, सहज से जैसे नींद में आंखें बंद होती है, ऐसे बंद करके और आंखों के बीच में अपने अटेंशन को, निरत को जमा करके रखें। निर्मल आत्माओं को गुरु का ध्यान आता है, अगर नहीं आता है तो अंधेरा नजर आएगा, उस अंधेरे के पीछे गुरु है। ऐसे मान करके वहां ध्यान जमा करके सिमरन करे। कैसे सिमरन करे? शुरू में शायद ज़ुबान से करना पड़ेगा। जब मन ज़ुबान को छोड़ करके हम मन से सिमरन करें और मन बार बार बाहर जाए तो उसको ज़ुबान से करना चाहिए। करते करते ज़ुबान थक जाती है, फिर मन में आता है। लेकिन इस काम में अगर लगा रहेगा, इसको मैकेनिकल सिमरन कहते हैं। जैसे मशीन चलती है, आदमी मशीन चलाते हुए पता नहीं कितने काम करता है। ये भजन में बैठा है, इसको सब चीज की सुध होती है। क्या सुध होती है? कि कितना टाइम हुआ है, मैं कहाँ बैठा हूँ, मौसम कैसा है, सर्दी है कि पंखा चल रहा है, फिर और घर के अंदर कौन उठा है, मकान के आसपास गली में कौन आता जाता है। इन सभी चीजों को मन महसूस करता है। इसका मतलब क्या? नाम भी जपता है। इसका मतलब पूरे ध्यान से नाम नहीं जपा। जब पूरे ध्यान से नाम मन जपने लगेगा, इनमें से किसी चीज की सुध बुध नहीं रहेगी। और कोई धीरे धीरे स्थिति आती है। अंदर जाना तो बहुत ऊंची बात है, जब शरीर का भी कोई ख्याल नहीं रहता। बहुत हल्का सा ये होता है। आसन शुरू में जिद करके जमाना पड़ता है, फिर आसन अपने आप जम जाता है, सिमरन हल्का हो जाता है, इसको कुछ अच्छा लगता है। वर्षों की मेहनत है, हर एक का अपना अपना बैकग्राउंड है, संस्कार है। अगर संस्कार भारी तो लगन ज्यादा चाहिए, अगर संस्कार नरम है, शुभ है, तो बैठने से धीरे धीरे कुछ अरसे में स्वाद आने लगता है। कहते हैं देखो, अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो तो तुम विद्वान नहीं बन सकते हो, तुम किसी अच्छे काम के लायक नहीं बन सकते हो। बिजनेस के अंदर भी तो एजुकेशन चाहिए। इसलिए जो लड़का स्कूल में जाता है, विद्यार्थी, तो स्कूल में बैठना नियम से जरूरी है, नहीं तो आगे उसकी तरक्की नहीं होती है। लेकिन केवल जाना जरूरी नहीं है, जो पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से सुने, समझे, और जो उसको घर के लिए काम दिया जाता है वो भी करे। हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चे पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। ये कहता है कि मेरे को सतगुरु अंदर बुलावे, क्या मैं महान विद्वान हो जाऊं, ज्ञानी हो जाऊं। बैठना नहीं चाहता है, बैठता है ध्यान से पढ़ना नहीं चाहता है। देखो क्या इसको मिल सकता है। आज अगर 8वीं जमात का एक लड़का वाइस चांसलर के दरवाजे पर जाकर के बैठे, रोए, चिल्लाए, अरदास करे
कि मुझे BA MA की डिग्री दो, क्या देगा? कदाचित नहीं देगा। ये हमारी सोचने के नुक्स है कि हमको महाराज जी किसी तरीके से अंदर बुला ले। जब से दुनिया बनी तब से मुक्ति की एक फॉर्मूला है, एक ही तरीका है कि अंदर का नाम जो प्रकाशमय है, जो धन आत्मिक है, उसके साथ जुड़ने के लिए रात और दिन नाम के पीछे पड़ना पड़ता है, नाम की कमाई करनी पड़ती है। सुंदर सतगुरु यूं कहा, सकल शिरोमणि नाम, ताको निस दिन। सुंदर सतगुरु यूं कहा, सकल शिरोमणि नाम, ताको निस दिन सुमरिए, सुख सागर सुख धाम। हृदय में हरे सुमरिए, अंतर जामी राय। सुंदर निके जतन से अपनों बीते छुपाए। अब कहते हैं देखो, ये ऐसा सिमरन के पीछे लग जाओ कि काम करते हुए ध्यान सिमरन में रखो। आमतौर पे 90% जो काम हम करते हैं वो रूटीन का काम है, उसमें अटेंशन की जरूरत नहीं। और कहते हैं भजन बढ़ते हुए शौक से करो, नतीजा क्या होगा? हृदय में हर राखी। हृदय संत मत में आंखों के बीच के पॉइंट को कहते हैं। इस हार्ट सेंटर को संत मत में हृदय नहीं कहते। गुर राखो हृदय माही, तो मिटे काल परछाई। कहते हैं जब यहाँ तुम गुरु को खड़ा पाओगे, अंदर दर्शन करोगे, तब काल की छत्र छाया सदा के लिए अलग हो जाएगी। हमको सत्संगियों को कदम कदम पर काल और उसका एजेंट मन और उसके विकार तंग करते ही रहते हैं। कहते हैं देखो, तुम जब इस तरह का काम करने लगोगे, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। बाहर मुखी होना बहुत आसान है, पैसे कमाने के पीछे दौड़ना, किसी से मिल करके बातें करना, टीवी के अंदर मुंह लगा करके बैठना कितना आसान है। लेकिन अंधेरे में कमरे में बैठना, आंखों के बीच में ध्यान जमाना एक बड़ी कुर्बानी है। कहते हैं भाई, जहां तुम नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, तुम उसकी नौकरी की जो मजदूरी करते हो, क्या तुमको उसके एवज में कुछ मिलता नहीं? हर महीने तनख्वाह मिलती है। विलायतों में वीकली वेजेस होते हैं, हर हफ्ते के बाद तनख्वाह मिलती है। फिर सेठ लोग होते हैं, 12 महीने के बाद पोता मेल करते हैं और अपने नौकरों को बोनस देते हैं। कहते हैं भाई, एक इंसान लोभी जिसको सब कुछ चाहिए, वो ऐसे करता है। वो महा उदार, महादाता जो देने के लिए आया है, वो तुमको क्या देगा प्यारा, तुम्हारे तो कल्पना से परे। कहते हैं वो ऐसी चीज देता है कि 7 विलायत की बादशाही नीचे रह जाती है। इसका कदम अंदर चलने लगता है, शरीर की पहाड़ी को ये तय करने लगता है, गर्मी नीचे रह जाती है और इसके आई सेंटर में सिमरन चल पड़ता है। वो सिमरन एक अजीब शांति और ठंडक देने वाला है। कहते हैं फिर
तो धीरे धीरे बेअंत खुशियों के दायरे में जाएगा। सवाया रंग, मकान पुराना नया बनाओ पुराना होता है, आदमी जवान बूढ़ा होता है, कपड़े चमकीले फीके पड़ते हैं, लेकिन ये जो स्वाद है वो बढ़ता है। कोई संसार में ऐसा रस नहीं। और कहते हैं जब ये रस आने लगे प्यारा, उसको संभाल संभाल करके रखो, जाहिर नहीं करना, अंदर हजम करने की कोशिश करना। जो दुनिया में इस वक्त हो रहा है, जो इससे पहले हो चुका है, जो इसके बाद होने वाला है, तीनों कालों का पता सतगुरु को होता है। बड़े महाराजी फरमाया करते थे कि 200 साल के बाद आज के दिन पर जो दुनिया में होना है वह संत को पता है, लेकिन तुम्हारे सामने उसके होठ खुश्क है, उसकी जुबान खुश्क है, दिन में अनेक बार कहता है मुझे इसका पता नहीं। जो उनके इर्द गिर्द काम करने वाले खास सेवादार हैं उनसे पूछता है भाई आपकी क्या राय है, बताओ क्या करना चाहिए। कहते हैं सारे समुद्रों को पी करके सतगुरु तुम्हारे सामने किस तरीके से एक अंदर सब चीज को हजम करके डकार न देना, उसका एक मॉडल बन करके बैठता है। बड़े महाराज जी के चरणों में एक दलित जाति का सेवादार आया, पिछले संस्कार और उसका प्रेम, खूब कमाई की, अंदर चला गया। अंदर में कई अवस्थाएं हैं, ऐसी ऊंची अवस्था में गया जो उसको हर चीज में महाराज जी नजर आते थे। शांति का, प्रेम का एक नियम है, वो क्या है? पहले पीस विदिन, अंदर शांति, फिर पीस विदाउट, फिर बाहर शांति, फिर पीस ऑल अराउंड, जहां भी नजर घुमाओ वहां शांति। शांति का स्वरूप एक सतगुरु, शब्द स्वरूप, उसको सब में नजर आवे। पेड़ों को गले लग के कहे कि ये मेरा सतगुरु, घोड़े को मालिश करे, कहता ये मैं सतगुरु की मालिश कर रहा हूं। इस तरह की जब वो बातें कहने लगा तो महाराज जी तक सब बातें जाने लगी कि भाई वजीरा इस तरह की बातें करता है। एक दिन महाराज जी कहीं डेरे से निकल रहे थे तो वो आकर के महाराज जी के चरणों में गिरा और कहने लगा कि आप रब हैं, आप परमेश्वर हैं। महाराज जी कुछ गंभीर होकर के कहते हैं वजीरा अपने आप को संभाल, किसने तुझे कहा ये? तो कहते हैं महाराज जी आप बताओ क्या आप परमेश्वर नहीं हैं? महाराज जी फिर उस सवाल को दोहराते हुए कहते हैं कि किसने तुझे बताया? कहते हैं आपने ही मुझे इजाजत दी है। महाराज ने कहा ठीक है मैं अपनी इजाजत वापस लेता। उस वक्त वह प्रेमी खाली रह गया। क्या उसके लिए एक मिनट भजन के अंदर बैठना नामुमकिन हो गया? अंदर से महाराज ने दर्शन देने बंद कर दिए और बाहर मिलने से इनकार कर दिया। खाना छूट गया, नींद छूट गई, रोना और रोना दिन को और रात को 1 महीना तड़फा, दुबला पतला हो गया। डेरे के कुछ लोगों ने जो महाराज जी के नजदीक थे हाथ जोड़ के बेनती की कि उसके ऊपर अब दया करो, वो मिलना चाहता है। महाराज ने उसको बुलाया, कहने लगे सुना भाई क्या हाल है? उसने दोनों कान पकड़े, नाक रगड़ा, मैं तौबा करता। महाराज ने कहा आगे के लिए ऐसी गलती नहीं करना,
उसको फिर माला माल कर दिया, लेकिन उसके बाद उसका मुख खामोश था। मैंने भी उनके दर्शन किए थे, बोलता ही नहीं था। कहते हैं ये सुंदरदास जी महाराज कि तेरे को सपना आता है, तू अपने सहेलियों को, दोस्तों को बताता है, थोड़ी रोशनी नजर आती है, किसी को बताता है। कहते हैं भाई ये कोई रखने का, चीज के रखने का तरीका है? आज किसी करोड़पति से पूछो कि तुम्हारे पास क्या है, कितना पैसा, कहते हैं भाई हमारे पास कहाँ पैसा है। कहते हैं देखो ये तरीका है उस नाम को अंदर में रखना और हजम करने का। हृदय में हरे सुमरिए अंतर जमीरा, सुंदर निके जतन से अपनों बीती छुपाए, रंग हाथ हीरो चढ़िया ताको मोरन तोले, घर घर डोले बेचतो ताको मोलन तोले। अब कभी कभी यही हमारा ऐतराज होता है जो सुंदरदास जी कहते हैं कि इस मूर्ख को कैसे नाम मिला, इसका तो कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसको तो बोलने नहीं आता है, ये तो झूठ बोलता है, इसका सारा व्यवहार उल्टा है। आए दिन सत्संगियों को ताना मिलता है कि हमने देखे हैं आपके सत्संगी कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, व्यवहार करते हैं। सुंदरदास जी कहते हैं ये ठीक है। क्यों कि प्रारब्ध की संतों की दृष्टि किसी जीव पर कैसी हालत में पड़ी है, वहां से निकल करके मनुष्य बनता है और उसको नाम मिलता है, लेकिन उसके संस्कारों का इफेक्ट उसके साथ होता है। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि अगर संतों के शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा तो सतगुरु की पूरी सहायता उसके साथ है और वो बदल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि फिर भी आपको सत्संग के अंदर ऐसे आदमी मिलेंगे जो नाम को मखौल समझते हैं। हमारा एक प्रेमी सेवक महाराज जी का हुआ जो बलोचिस्तान में रहता था, वह था इस वक्त पाकिस्तान में। वह क्या करता था, किसी को बुखार हो जाता था तो मंत्र पढ़ता था, मंत्र पढ़ के खत्म करता, उसका किसी भी किस्म का बुखार हो उतर जाता था। लेकिन पिछले जन्मों का कोई शुभ संस्कार था, वो महाराज जी का सेवक होने वाला था। एक दिन महाराज ने दर्शन देकर के कहा सूक्ष्म रूप में कि ये जो तू काम कर रहा है भाई नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्या? तो मुझे क्या करना है? कहते हैं पता करो क्या करना है। और धीरे धीरे उसको डेरे का पता चला, बड़ा प्रेमी सत्संगी हो गया। इतनी नाम की कमाई थी कि जो भी वो जिज्ञासु जन बलोचिस्तान से लाता था, महाराज कहते थे ये मस्ताने के आदमी हैं, नाम के लिए आए हैं, छटनी भी नहीं करते थे, इतने दयालु थे। कहते हैं एक तरफ कदरदान को हीरा मिला, दूसरे तरफ अनाड़ी को मिला। एक रुई का दलाल था। आज हमारे अच्छे भले सत्संगियों के अंदर ये भ्रम है कि जो राधा स्वामी सत्संग में नाम लेता है वो अमीर हो जाता है। वो अमीर होता है लेकिन वो अमीरी अंदर की है। बाहर जो कुछ मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, उसको नाम से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा एक रुई का दलाल था, उसने कहा चलो भाई महात्मा के पास नाम ले। डेरे आया, वहां का वातावरण देख करके उसकी शुद्ध बुद्ध नहीं रही, संसारी कोई चीज उसको याद नहीं रही। वो तो नाम के कतार में लग गया, नाम मिल गया। जब वापस गया
तो रुई के दलालों ने पूछा, भाई क्या वरदान ले आया साधु से? कहते हैं, भाई वो तो अजीब नगरी है, भगवान के अलावा, परमात्मा के अलावा कुछ वहां याद ही नहीं रहता है। मैं तो नाम लेके आया हूं। वे कहने लगे, तू तो महामूर्ख निकला, चल हमारे साथ। वे उनको एक रिद्धि सिद्धि वाले जोगी के पास ले गए। उसने कहा, भाई तेरे को पैसे चाहिए? कि हाँ, हम देते हैं। ये नाम जपो, इतना अरसा जपो, इतने बार जपो, इतना वक्त दो, और फलानी जगह समुद्र के किनारे इतने अरसे के बाद जाना, मैं खूब दौलत आपको दूंगा। महाराज जी से नाम लेकर के उसने एक दिन नाम नहीं जपा, लेकिन लोभ के अधीन होकर के खूब उसका नाम जोगी का जपने लगा। जब उसके शर्त को निभाया तो उस किनारे गया। उसने कहा था, भाई 1-2 दिन वहां इंतजार करना। जब पहले दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन जब निराश होने लगा तो समुद्र से उस जोगी की आवाज अदृष्ट रूप में आई कि तुम महामूर्ख हो, तुम्हारे सिर पर एक शिरोमणि का हाथ है, जो सब महात्माओं का शिरोमणि है, तुमने मेरे से छुपाया है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं अपने रिद्धि सिद्धि से कुछ फेंकना भी चाहता हूं, वह मान शक्ति उसको वापस कर देती है। तू मूर्ख है, जा करके उससे पूरा पूरा फायदा उठा। वहां से एकदम रवाना हुआ, डेरे आया। महाराज जी लंगर में खड़े थे, आकर के महाराज जी के चरणों में गिरा। महाराज दिल के साहिब पूछते हैं, भाई कितने तुम हीरे और रतन ले आए हो? सुन करके ही बेहोश हो गए, इतनी उसको चोट आई, और बाद में बड़ा प्रेमी सत्संगी हो गया। समझा रहे हैं नाम कितनी ऊंची चीज है और उसकी कदर कितनी ऊंची होनी चाहिए। रंग हाथ हीरो गढ़ा ताको मोलन तोले, घर घर डोले बेच तो ताको मोलन तोले। राम नाम मिसरी भये दूर जाए सब रोग, सुंदर ओ सब कटक सब जप तप साधन जोगे। जब कभी मन में शंका पैदा होती है, वाणी एकदम उसका समाधान करती है, उस शंका को दूर करने की कोशिश करती है। जिज्ञासु कहता है, नाम और नाम और नाम, इसकी महिमा हो रही है। लोग जो जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, योगी जो इतने हठ कर्म कर रहे हैं, क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? सुंदरदास जी महाराज उनको बताते हैं कि उनकी जो साधना है वो शुभ कर्म है, लेकिन उनको प्रभु नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु को चाहा ही नहीं है। उन्होंने तो अपने बलबूते पर, इन मार्गों के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि करने का अहंकार आता है। मैं इतना जपी, इतना तपी, इतना मौनी, इतना ज्ञानी, और जहां अहंकार आता है वहां सारे दरवाजे माफ करना बंद होते हैं, कोई दरवाजा उसके ऊपर नहीं खुलता है। उसकी मेहनत मजदूरी का उसको फल मिलेगा, किसी सेठ शाहूकार के घर के यहाँ पैदा होगा, संतान भी सुंदर मिलेगी, सवारी के साधन मिलेंगे, इज्जत भी होगी, मान शान भी होगा, मालिक नहीं मिलेगा। कहते हैं जिंदगी के अंदर भी जो मैं तरीका देता हूं, जो संत नाम देते हैं, वो तो मिश्री है। गुरु का नाम महारस मीठा,
बिन चाखे स्वाद न आए। सुंदरदास जी महाराज ने उसको चखा है। गुरु साहिबान ने जो वाणी में लिखा है, जिस गुरु साहिब ने लिखा है उसने चखा है। इसलिए कहते हैं कि इसके स्वाद का पता वो जानते हैं जो अंदर जाकर के नाम के रस को पीते हैं, उसका अनुभव करते हैं। ओ रस आवा ए रस नहीं भावा। कहते हैं एक बार ओ मिश्री का, उस अमृत का आनंद आ जाए, ये जितने रस हैं ये फीके हो जाएंगे। कहते हैं मिश्री जैसा स्वाद है। दरिया साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं कि जब मैंने नाम जपा, बड़ी तकलीफें उठाई, मेहनतें की, लेकिन जब अंदर गया तो सब कुछ मीठा हो गया। मेरी जुबान मीठी हो गई, मेरी वाणी मीठी हो गई, मेरे लिए दुश्मन मीठे हो गए, मेरे लिए सब दुनिया के लोग प्यारे हो गए। कहते हैं इस नाम की मिठास का, मधुरता का वर्णन क्या किया जाए, उसके मुकाबले में तो ये बहुत कड़वे है। हमने तुलसी साहब की वाणी सुनी थी कि राम नाम को अंक है और साधन सब सुन। महात्माओं के समझाने का तरीका है। उन्होंने राम नाम के कमाई को अंक कहा, बाकियों को जीरो कहा। ये महात्मा उसको मिश्री कर रहे हैं और बाकियों को कड़वी दवा कर रहे हैं। कहते हैं क्या तन को पिघलाते हैं, मन काबू नहीं आता है। ऋषियों ने कितना तन को पिघलाया, कितने कष्ट दिए, खूब सर्दी को सहन किया, गर्मी को किया, भूख को किया, प्यास को किया, लेकिन जब दुनिया को फेस किया, सुंदर सुंदर शक्लें देखी, ऐसे पांव फिसला जैसे दलदल के अंदर आदमी फंस जाता है। अच्छी तरह समझाते हैं मन को पकड़ने का एक ही साधन है, वो नाम है, वो शब्द है। राम नाम मिसरी भये दूर जाए सब रोग, सुंदर ओ सब कटक सब जप तप साधन जोगे। राम नाम जाके किए साहिल सबको, जो राजाते संकट सुंदर अतडर होए। सुंदर शब्द सतगुरु मिले सार लियो हर नाम। जिक्र बजी घट काट के और किया कहीं काम। जितना समझाना है उतना समझा रहे। कहते नाम बहुत ऊंचा है। चरणदास जी महाराज कहते हैं सकल श्रोमणि नाम है। बाइबल के अंदर क्या आया, वर्शिप ऑफ स्पिरिट इज वर्शिप ऑफ गॉड। परमात्मा की और कोई उपासना ही नहीं है। कहते हैं वो नाम क्या है, तेरा रखवाला बन जाता है, तेरा पहरेदार बन जाता है। तू तो लोगों के जप से, तप से और उनके रिद्धियों से, सिद्धियों से डरता है। मिसाल देते हैं, कहते हैं एक वाइसराय है, बादशाह है, उसका जो पहरेदार है, सैनिक है, वो बादशाह के हुक्म से पहरा देता है। पूरी जिम्मेवारी बादशाह पर है। क्या समझाना चाहते हैं कि ये जो नाम तेरे को बेटा सतगुरु ने बख्शा है दया करके, इसके सामने तो काल भी नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन कब, जब आंखों के बीच में सिमरन चल पड़ेगा। जुबान से सिमरन करते हैं, बहुत सारे सत्संगियों को भूत प्रेत तंग करते हैं, लेकिन जब वो सिमरन सही तरीके से करेंगे तो उनको तंग करना बंद कर देंगे। एक परिवार के अंदर भूत आता था, किसी ने कह दिया कि तुम जाकर के व्यास से नाम ले आओ, तुमको भूत तंग करना, प्रेत तंग करना बंद कर देगा। उनके घर में आकर के सबको तंग कर देगा। जब वह नाम लेकर के आया, आकर के उस
मकान के अंदर बैठ करके भजन करने लगा, तो उस दिन के बाद प्रेत आता था, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ा रहता। उसको ऐसे महसूस होता था, घर वालों को ऐसे नजर आता था। घर वालों ने देखा ये तो दिन और रात का फर्क हो गया। वो घर वाले जाकर के नाम ले आए और नतीजा ये हुआ कि वहां उसका छुटकारा हो गया। एक घर के अंदर किसी देवी देवता के निमित्त दीपक जलाया करता। उसके घर एक बहू आई जो बड़े प्रेमी सत्संगी कुटुंब के अंदर थी। लड़की का पूरा विश्वास महाराज जी के अंदर था। वह कहने लगी, भाई ये दीपक क्यों जलाते हो? कि जी फलाने देवता के निमित्त जलाते हैं। कहते अब इसकी कोई जरूरत नहीं। वे कहने लगे कि वो हमारे ऊपर मुसीबत लाएगा। कहते हैं जिस वक्त दीपक जलाना है उसके पास मैं बैठूंगी, मैं भी देखूं कि हमको कौन तंग करने वाला है। और उस घर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, औरों का विश्वास हो गया। कहते हैं भाई तू तो सिपाही है और तेरे ऊपर राजा है, उसका नाम तेरे पास है, फिर तुम तावीज से, टोने से, जादू से, छाया से, इनसे डरते हो। कहते ये कहां तक मुनासिब है? आखिर में कहते हैं देखो मैंने तुम्हारे सामने माखन का सौदा रखा है। सारी दुनिया छाछ पी रही है, छाछ पीने वाला कमजोर होता है, कमजोर के ऊपर हमले होते हैं, मन इंद्रियों के हमले हर एक के ऊपर हो रहे हैं, उनका खाजा उनका शिकार हो रहा है। कहते तू माखन खा, नाम माखन है। सिमरन करने से क्या होता है? इरादे शक्ति बढ़ जाती है, सुख और दुख का असर कम होता है और चिंताओं से ये मुक्त हो जाता है। कोई नेगेटिव शक्ति इसके पास नहीं आती। कहते हैं भाई जन्मों जन्मों से तुमने छाछ पी है, तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारे कान के अंदर माखन का सौदे का जिक्र हो रहा है। अब ऐसे सौदे को बेचने वाला कहते हैं जिस वखर को लैन तू आया, वखर कौन सा? वो माखन, वो नाम, राम नाम संतन घर पाया। उस संत की भाई तलाश कर ले जिसके पास नाम का खजाना है। अगर तेरी तकदीर जागी है, तेरे को उसने उस माखन खाने का तरीका दिया है, तो बेटा फिर छाछ क्यों पीते हो? विषय विकारों के पीछे क्यों दौड़ते हो? ये तो 4 दिन का कूड़ा झूठा स्वाग है। इसलिए कहते हैं अंदर जाने की कोशिश करो। अंदर जाने के लिए क्या करना है? शुरू के अंदर समझाया, सिमरन के पीछे पड़ो, सत्संग करो जहां से शौक पैदा होता है, सेवा करो जिससे कि मन हल्का होता है, क्योंकि हल्का मन ही नाम की कमाई कर सकता है। लेकिन उधार तो नाम की कमाई से होगा, शांति तो नाम की कमाई से मिलेगी। सुंदर शब्द शब्द गुरु मिले, सार लियो हर नाम, जिकर बजी घट काट के और किया कई काम।